स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई रिलेशन आर है, ठीक है, ऑन ए सेट ए, उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आपका ए क्या कर रहा है, बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी आपका क्या कर रहा है, सी के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करे कि ए जो है आपका सी के साथ रिलेट करे। ठीक है, मतलब कि आपके पास अगर ए बी बिलोंग्स टू आर आ रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर जा रहा है, तो दैट इम्प्लाइज ए सी भी आपका क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। यहाँ पे अब आगे एक एग्जांपल गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू द सेट 1 2 3। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको सेट्स गिवन है, आर इज इक्वल टू द सेट 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1। अब R1 भी गिवन है 1 2 2 3 2 1। क्लियर? अब ये जो R और R1 है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, तो ये क्या बन जाएंगे, रिलेशन है। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, इसको ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो R है उसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ए सी भी आपका R में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है ना, 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास 1 1 बिलोंग कर रहा है, 1 3 के साथ भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1 फिर से आपका क्या करना चाहिए, आर में आ रहा है, 1 3 भी आपका आर में आ रहा है। तो दैट इम्प्लाइज आपका ये वाला एलिमेंट फिर से इसके साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो 1 3 भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 3 आपका बिलोंग कर रहा है, तो 2 3 आपका बिलोंग कर रहा है। ठीक है, नहीं 2 3 से नहीं बनेगा आपके पास। देखो जैसे कि आपके पास 2 2 बिलोंग कर रहा है, 2 2 आपका आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, 2 3 भी, या 2 1 देख सकते हो। ठीक है, 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2 और 1 भी क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो 2 1 तो ऑलरेडी रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो हो गया आपका वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। अब जो आपको R1 गिवन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। देखिए कैसे, 1 2 आपका R1 में जा रहा है, 2 3 भी आपका R में जा रहा है, बट 1 3 आपका R1 में बिलोंग नहीं कर रहा। तो R1 आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन ए रिलेटेड टू बी इफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, द नेचुरल नंबर्स a b satisfying the relation 2a plus b is equal to 10 are given by, ये अब आप रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन R में वो एलिमेंट्स जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब a यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 8 के साथ रिलेट करेगा। जब हम a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू 8 ले लें तो हमारे पास 10 बन जाएगा। a की वैल्यू 2 ले लें, b की वैल्यू 6 ले लें, फिर भी 10 बन जाएगा। a की वैल्यू 3 ले लें, b की वैल्यू 4 ले लें तो 10 बन जाएगा। a की वैल्यू 4 ले लें और b की वैल्यू 2 ले लें तो फिर भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास R में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 8 2 6 3 4 4 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 जो आपका R में बिलोंग कर रहा है, 4 2 भी आपका R में बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 R में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is called an antisymmetric relation if A R B and B R A implies that A is equal to B। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास A B के साथ रिलेट कर रहा है और B आपका R के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका ये क्या इम्प्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर?
यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, और a relation R on a set A is called antisymmetric if AB belongs to R, A not equal to B, and AB belongs to R that implies BA not belongs to R। ठीक है, अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, सिमेट्रिक में यही होता था ना कि अगर आपके पास ए बी अगर आर में जा रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, बी ए भी आपका आर में जाएगा। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर ए बी इक्वल नहीं है और अगर ए बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, बी ए आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, let L1 L2 belongs to A, we define a relation R on A by L1 related to L2 if L1 parallel to L2, if L1 is parallel to L2, since any plane there exist different lines L1 and L2 such that L1 parallel to L2 and L2 parallel to L1। ठीक है, बट L1 नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो लाइंस हैं, यहाँ पे इसको हम L1 दे देते हैं, इसको L2 दे देते हैं। ठीक है, अगर आपका L1 और L2 ये पैरेलल आ रही हैं तो L1 आपका L2 के साथ रिलेट कर रहा है। क्लियर, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो L1 L2 के साथ रिलेट कर रहा है, L2 आपका L1 के साथ रिलेट कर रहा है, बट ये लाइंस क्या डिफरेंट है। क्लियर, तो ये इक्वल तो नहीं है ना, ये डिफरेंट है। क्लियर, तो इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास L1 L2 के साथ रिलेट कर रहा है और L2 भी L1 के साथ रिलेट कर रहा है, बट वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए ये जो रिलेशन आपको गिवन है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, लेट A इज इक्वल टू द सेट 1 2 3, आपके पास आगे R सेट बनाया हुआ है 1 1 1 2 2 1 इज ए रिलेशन ऑन द सेट A, 1 2 R में बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी R में बिलोंग कर रहा है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर R इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास R1 के अंदर 3 3 एलिमेंट आ रहा ओनली, इज़ एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन A। ठीक है, ये आपका जो रिलेशन है वो क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए बाय R इज इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन में R के अंदर वही एलिमेंट आएंगे, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेट करे, मतलब एक्स और किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर सकता, एक्स इटसेल्फ रिलेटेड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो नॉट, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, A इज इक्वल टू द सेट 1 2 3, देन आइडेंटिटी रिलेशन IR इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ठीक है, विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 7, इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन R ऑन ए सेट A is called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है।